स्वदेशी रॉकेट SLV-3 इनके नेतृत्व में सफल हुआ। ठीक है, द फर्स्ट इंडिजीनियस रॉकेट SLV-3, द फर्स्ट इंडिजीनियस रॉकेट SLV-3 was succeeded in his tenure, in his leadership, was succeeded in his leadership. SLV का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक, हमारे देश में इंडिजीनियस मतलब पहले भी हमने रॉकेट से अपने सैटेलाइट्स भेजे थे, लेकिन वो अमेरिका के हेल्प से भेजे थे हमने। जैसे हमने पहला रॉकेट भेजा था, सैटेलाइट भेजा था 21 नवंबर 1963 को, 21 नवंबर 1963 फर्स्ट टाइम हमने अपना एक सैटेलाइट भेजा था। और जिस रॉकेट से भेजा था उसका नाम था नाइक अपाचे, अमेरिका का रॉकेट था वो, समझिए, अमेरिका का रॉकेट था। तब से लेकर अब भारत में चलने लगा कि भारत को भी अपना खुद का रॉकेट बनाना चाहिए। और भारत ने जो रॉकेट बनाना शुरू किया, तो जो सबसे पहले रॉकेट बनाना शुरू किया उसका नाम रखा SLV। और शुरुआत होती है इसकी 1979 से, 1979 से हमने बनाना शुरू किया। लेकिन 1979 19 जुलाई 1979 पहली बार हमने SLV-1 भेजा, असफल हो गया, क्रैश कर गया। फिर 79 में ही हमने दूसरी बार SLV-2 भेजा, वो भी क्रैश कर गया। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बुलाया गया और इन्होंने फिर SLV-3 भेजा और ये सफल हुआ। और इस तरीके से भारत में पहला स्वदेशी रॉकेट SLV-3 था, जो 1980 में इनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक भेजा गया। SLV से आगे बढ़कर के हमने फिर ASLV बनाया, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पहला SLV था, उसके बाद हमने ASLV बनाया, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब ऑगमेंटेड मतलब बढ़ाना उसकी क्षमता को, फिर जाऊंगा तो उधर टेक्नोलॉजी शुरू हो जाए। मतलब जान लो, SLV उसमें उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा तो वो ASLV बना। भाई आप जितनी दूरी जाना चाहते हो, जितनी दूरी जाना चाहते हो उतनी दूरी जाने के लिए आपको वैसा व्हीकल लगेगा ना। आप शहर में घूमना चाहते हो तो भाई आप स्कूटी में, बाइक में घूम लोगे। दूसरे राज्य जाना चाहते हो तो आपको कार लगेगा। दूसरे देश जाना चाहते हो तो आपको एयरप्लेन लगेगा। तो जैसी आपको दूरी तय करनी होती है वैसा आप व्हीकल लेते हो। तो शुरुआत में हम ज्यादा दूर नहीं जाना चाह रहे थे। हम शुरुआत में आपका मतलब जो वायुमंडल था, एटमॉस्फेयर जब खत्म होता है, जहां से एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, वायुमंडल खत्म हो जाता है, उसके बाद निर्वात वैक्यूम शुरू हो जाता है, उसी को अंतरिक्ष बोलते हैं। समझ रहे हो? पृथ्वी के सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में, 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल मिलेगा, उसके बाद वायुमंडल नहीं मिलता। ये खोज किया था कैरमन नाम के एक साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको कैरमन लाइन बोलते हैं। मतलब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 100 किलोमीटर ऊपर आप जाएंगे तो 100 किलोमीटर बाद में आपको कोई एयर वगैरह पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे। तो इस 100 किलोमीटर को कैरमन पॉइंट बोला जाता है, इस लाइन को कैरमन लाइन बोला जाता है 100 किलोमीटर वाले। और उसके ऊपर पूरा वैक्यूम है, उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। अब अंतरिक्ष में अलग अलग डेस्टिनेशन होगा। जैसे अगर आप 100 किलोमीटर तक जा रहे हैं शुरुआत में, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक, तो आप एटमॉस्फेयर के एकदम नजदीक है और जितनी मौसमी घटनाएं होंगी सब एटमॉस्फेयर में होंगी। तो वायुमंडल के सबसे नीचे मतलब 50 से 100 किलोमीटर के बीच का जो एरिया होगा, जहां से अंतरिक्ष शुरू हो रहा है, कैरमन से लेकर 100 किलोमीटर के बीच तक का एरिया जो होता है, इसको बोलते हैं हम लियो, LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट। समझ बात? लोअर अर्थ ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में जो भी हम भेजेंगे सैटेलाइट, क्योंकि वो वायुमंडल के नजदीक है, सारी मौसमी घटनाएं ये सब वायुमंडल में होती हैं, इसलिए यहां पर जो भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं मौसमी घटनाओं का अध्ययन करने। अब इससे ऊपर गए 1000 किलोमीटर चले गए, 100 से सीधा 1000 गए, 600 से 1000, 1000 पकड़ो, ये कौन सा, मैं आपको टेक्नोलॉजी नहीं बता रहा हूं, समझा बस। 1000 किलोमीटर गए, तो जब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाओगे 600 से ही शुरू हो जाता है। जब आप 600 से 1000 के बीच में जाओगे ना, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। और चुंबक की एक विशेषता होती है, वो 2 पोल में रुकता है, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। तो जो भी यहां पर गया सैटेलाइट, वो उत्तर दक्षिण ऐसी मूवमेंट करेगा सैटेलाइट। और उत्तर दक्षिण ही मूवमेंट कौन करता है? सूर्य। उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है। तो जैसे 1000 किलोमीटर पर पहुंचा, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये भी सूर्य के समतुल्य होकर के उत्तर जाएगा, दक्षिण जाएगा, उत्तर जाएगा, दक्षिण जाएगा। अब देखो, सूर्य है, ये सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट सूर्य से रोशनी जा रही है, सैटेलाइट में कैमरा लगा दिए तो सारी चीजें दिख करके फोटो खींच लेगा ना। इसलिए जो आपका 1000 किलोमीटर वाला जो जगह होता है, उसको SSO, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सूर्य तुल्यकारी कक्षा, या इसी को पोलर ऑर्बिट भी बोलते हैं, ध्रुवीय कक्षा। और ध्रुव पर जब जाएंगे तो सूर्य की वजह से सारी चीजें दिखेंगी,
तो यहीं पर हम भेजते हैं अपना स्पाई सैटेलाइट, जिसको IRS कहा जाता है। ये पता लगाता है कि कहां पर कौन कौन से मिनरल्स हैं। आप पढ़ते हो ना, गोंडवाना लैंड की चट्टानों में कोयले के खान पाए जाते हैं, जादूगोड़ा झारखंड में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, केरल के मोनेजाइट बालू में थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। ये सब पढ़ते, ये कौन बताए? ये यही सैटेलाइट बताता है, स्पाई सैटेलाइट। तो जब यहां तक जाना है तो SLV नीचे, अगर ऊपर जाना है तो PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग। और अगर 32,000 किलोमीटर पर भेज दिए तो 32,000 किलोमीटर पर जैसे कोई जाएगा जो सैटेलाइट है, तो उसका रोटेशन टाइम पृथ्वी के रोटेशन टाइम के बराबर हो जाएगा। घूर्णन काल जो है वो पृथ्वी के घूर्णन काल, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूम रही है वो घूर्णन काल है ना उसका। तो उसी तरीके से अगर आप 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेज दोगे तो किसी भी सैटेलाइट का जो रोटेशन टाइम है वो पृथ्वी के रोटेशन टाइम के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि ये पृथ्वी और वो दोनों एक साथ स्थिर हो गए, मतलब उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर लगेगा। तो इसी को कहते हैं भूतुल्यकारी कक्षा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और यहां पर भेजोगे केवल हेलो, तो उपग्रह में जाएगा। उपग्रह जो रहेगा उसमें दो, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेगा जिसका नाम होता है ट्रांसपॉन्डर। यहां से आपने बोला हेलो, वो तो ट्रांसपॉन्डर में ट्रांसमीटर लगा रहेगा, है ना, रिसीवर और ट्रांसमीटर लगे रहता है, उसी को मिलाकर के ट्रांसपॉन्डर बोलते हैं। वो रिसीव करेगा और जो ट्रांसमीटर है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा करके गंतव्य पर जहां भेजना चाहते हो वहां पर भेज देगा। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन के लिए। इसी में थोड़ा बहुत मौसम जब खराब होता है, आप इधर से हेलो बोलो, उधर से आवाजें नहीं आ रहा, क्योंकि जो रोटेशन टाइम है वो सही तरीके से फ्रीक्वेंसी गेन नहीं होता। तो ये ऐसे बता रहा है, ये SLV, ये SLV, सही बात। वैसी जाकर के फिर ASLV, PSLV, फिर GSLV बनाया हमने, रॉकेट है। अरे हाँ, यहां पर रहता है सैटेलाइट। अगर ये ऊपर जा रहा है तो रॉकेट है, और अगर यही मान लो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, अगर यही जो है आपका अगर पैरेलल जाएगा अर्थ के, तो इसी को कहेंगे फिर मिसाइल। यही मिसाइल है, दोनों में सेम चीज लगता है। यहां पर रॉकेट है, मतलब सैटेलाइट है, यहां पर आ जाएगा वॉर हेड, गोला बारूद, मारे घूम घूम के। अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी है, और अगर इसको पढ़ रहे हो तो ये डिफेंस टेक्नोलॉजी। दोनों में सेम चीज यूज होता है। गॉट इट? थैंक यू। ससुरे भूतनाथ। अद्भुत। यही कारण है क्योंकि सेम टेक्नोलॉजी जो है यूज होती है ना मिसाइल में, इसलिए इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। समझे? हाँ। अब देखो, तो ये आपका APJ अब्दुल कलाम जी का था, पहला स्वदेशी रॉकेट इन्हीं के नेतृत्व में बना। अच्छा, एक और चीज देखें बेटा,